नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। झारखंड में, पूरे देश भर में अगर कहीं सबसे ज्यादा सड़ा गला अगर शिक्षा व्यवस्था होगा तो वो झारखंड होगा। और यही कारण है कि झारखंड के छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये मैं पूरा शिक्षा व्यवस्था पर ये सवाल उठ रहा है। नियुक्तियों पर तो सवाल हमेशा कटघरे पर खड़ा रहा है कि हमेशा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन शिक्षा जगत पर भी भ्रष्टाचार हुआ, तब जाकर नियुक्तियों पर भी गड़बड़ियां की जा रही, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्योंकि जड़ जो है ना, इस पूरे भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार चलता है उसकी जड़ शिक्षा व्यवस्था है। हम बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय की, झारखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां पढ़ने के का सपना छात्र देखते हैं कि काश रांची विश्वविद्यालय में हम पढ़ सके, जहां पढ़ने के लिए, क्योंकि एकमात्र विश्वविद्यालय है ऐसा विश्वविद्यालय जिसके पास सब कुछ अपना है, पूरा सिस्टम अपना है। सरकारी विश्वविद्यालय सब बोले ना, और अब जितने भी सफल छात्र झारखंड के आपको मिलेंगे वो रांची यूनिवर्सिटी के होंगे। और उसमें से हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। जितने भी बड़े पत्रकार, बल्कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि विदेशों में भी यहाँ से पढ़े हुए छात्र, पास आउट छात्र आपको विदेशों में भी नौकरियां करते हुए मिलेंगे। और जितने भी संस्थान हैं जिसको चौथा स्तंभ आप कहते हैं, उसमें ज्यादातर ऊंचे पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वो रांची विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। रांची विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र ही हैं जो आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का योगदान इतना बड़ा है पत्रकारिता जगत में, लेकिन उस डिपार्टमेंट को इन दिनों कुछ वर्षों से गंदा किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, बल्कि उस कुर्सी पर ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जो उसके काबिल नहीं है। अब आप सोचेंगे किसी की काबिलियत पर हम कैसे सवाल उठा रहे हैं। हमारे पास सवाल उठाने के लिए, बोलने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत डॉक्यूमेंट्स। जो निदेशक की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ, उस व्यक्ति का नाम है बसंत झा। उस व्यक्ति का नाम तो बसंत झा है और वो पेशे से पूर्व में पत्रकार रहे हैं, लेकिन निदेशक की कुर्सी पर बैठे हुए। देखिए, बसंत झा कुर्सी पर बैठे, इस पर हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि उस कुर्सी पर जिनको बैठना चाहिए, जो नॉर्म्स बताए जाते हैं रांची विश्वविद्यालय के तरफ से, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वहां अगर कोई बैठे, कोई अनुभवी व्यक्ति बैठे, तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का भला ही होगा। और ये दर्द है, क्योंकि हम भी उसी विश्वविद्यालय से, उसी डिपार्टमेंट से पढ़कर निकले हैं, इसीलिए दर्द है कि इस कुर्सी पर काबिल लोग बैठने चाहिए। उस कुर्सी पर बैठा लोग भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करने वाला होना चाहिए, और उसको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट के वो निदेशक बने हैं, वो डिपार्टमेंट वोकेशनल कोर्स का डिपार्टमेंट है कि रेगुलर कोर्स का डिपार्टमेंट है। आप सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति को उस निदेशक की कुर्सी पर बैठाया गया जिससे इस बात की जानकारी नहीं है कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, वो जो है रेगुलर कोर्स है कि वोकेशनल कोर्स है। इस बात की अगर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति उस कुर्सी, निदेशक की कुर्सी पर बैठने के लायक है? नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि ये टेन्योर जो है 11 महीने का होता है निदेशक। अरे इसने एक बार जो है अपने टेन्योर को रिपीट कराया, और तीसरी बार उसकी मंशा है कि तीसरी बार उस टेन्योर को पूरा करे। देखिए, नियम तो ये कहता है कि इस कुर्सी में बैठने के लिए सबसे पहले तो आपको, आपकी एजुकेशन जो है हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। आपको हाईली एजुकेटेड यानी कि पीएचडी होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका अनुभव होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर आपको होना चाहिए, और वो भी 5 वर्षों का मिनिमम, कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर आप निदेशक बन सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ये मिनिमम जो फुलफिल आप करेंगे तब जाकर आप निदेशक बन सकते हैं। लेकिन झारखंड में इन दिनों वही चल रहा है ना, कि जिसकी जितनी ऊंची पहुंच उसको उतनी ऊंची कुर्सी। तो भाई उसी के हिस्से इनकी पहुंच ऊंची थी तो ये निदेशक बन गए। खैर मनाइए कि इसकी पहुंच इतनी भी ऊंची नहीं थी, नहीं तो ये वीसी, भाई साहब वीसी बन जाते। अब इन्होंने जहां से डिग्री हासिल की है वो यूनिवर्सिटी भी विवाद में रहा है। वो निजी विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का हम नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय को तो उस पर आरोप लग चुका है डिग्री बांटने का, कि वो डिग्रियां बांट देता है।
बिना डिग्री लिए भी। आप पैसा दीजिए तो आपको डिग्री मिल जाएगा। यह आरोप इस विश्वविद्यालय पर लग चुका है। उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। अब ये कितना पढ़ाई किए क्या किए अलग विषय है। रहने वाले दरभंगा के हैं और रांची विश्वविद्यालय के निदेशक बने मास इन कम्युनिकेशन एमजेएमसी डिपार्टमेंट में, डीजेएमसी डिपार्टमेंट जो अपना रांची विश्वविद्यालय का है, उस डिपार्टमेंट के निदेशक है बसंत झा। यानी कि 2 बार का ये जो है अपना पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया और तीसरी बार भी जुगत में इस पैरवी वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि तीसरी बार भी वो निदेशक बने रहे, इस बार भी वो निदेशक बने रहे, क्योंकि अब उनका कार्यकाल समाप्त होने को है। अब क्योंकि रांची विश्वविद्यालय के नए वीसी आए हैं, तो अब नए वीसी के साथ भी इनकी पहुंच जो है वो रिश्ते जो है सुधारने में लगे हुए, बेहतर करने में लगे हुए, ताकि इनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया जाए, कार्यकाल बढ़ाया जाए। अब देखिए हम कैसे कह दिए कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि डिपार्टमेंट जो है रेगुलर डिपार्टमेंट है या फिर वोकेशनल कोर्स का डिपार्टमेंट, और इसका भुक्तभोगी इनके नहीं जानने के कारण इसके भुक्तभोगी छात्र हो रहे हैं। छात्रों का ही कल्याण रुका हुआ है, छात्रों का ही कल्याण का पैसा रुक गया। अब क्यों रुक गया, ये आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो हम जो बता रहे हैं उसे समझने की आप कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो है एक लेटर, एक पत्र है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलर डिपार्टमेंट है। इसको लेकर ही कल्याण विभाग को जो है पत्र लिखा गया। आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड रांची उप निदेशक कल्याण को यह पत्र लिखा गया। पत्र भी डिपार्टमेंट ने लिखा कि रेगुलर डिपार्टमेंट है। अब रेगुलर डिपार्टमेंट है तो इस पर जांच हुआ कि भाई तो वोकेशनल है, फिर रेगुलर आपने कैसे लिखकर पत्र लिख दिया। अब जब इसको लेकर पेच फंस गया तो छात्रों को जो है ई कल्याण की राशि नहीं मिली। आप सोचिए कि अगर उसी दरमियान अगर कोई गरीब छात्र जो ई कल्याण के भरोसे ही अपनी शिक्षा व्यवस्था पूरी कर रहा हो तो उसके सामने कितना बड़ा संकट आया होगा। उसके सपनों को कुचलने का भी काम किया जा रहा है कि नहीं, आपको पत्रकार नहीं बनने दिया जाएगा, आप किसी कंपनी में, अच्छे कंपनी में पीआर नहीं बन सकते, का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं होगा, आपकी आधी अधूरी डिग्री हो जाएगी। क्योंकि आप एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर का आपका ई कल्याण का पैसा ही नहीं आएगा तो आप फी कहां से भरेंगे। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मजबूरी बस। अगर आप घर वाले अगर पैसे नहीं देंगे, सक्षम नहीं होंगे पैसे देने में, क्योंकि झारखंड के अधिकांश बच्चे तो ई कल्याण के भरोसे ही उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। यही सच्चाई है, क्योंकि हम सब किसान के बच्चे हैं ना, खेती पर हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो सोचिए कि अगर 2-4 बच्चे भी अगर शुल्क नहीं दे पाने के कारण अगर परीक्षा में बैठ नहीं पाए होंगे, अपनी पूरी डिग्री नहीं कर पाए होंगे, इसका जिम्मेवार कौन रहा होगा? इसके जिम्मेवार भी तो वही निदेशक ही होंगे। इसलिए हमने कहा कि काबिलियत वाले इंसान को कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो चहेतों को मत बैठाइए, जो उसकी काबिलियत रखता है उसको बैठाइए तो भला होगा। अब देखिए इनके डिग्री पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब जानकारी लोगों को मिली कि असक्षम व्यक्ति जो है निदेशक की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो बहुत लोगों को दर्द लगा। क्योंकि हमने कहा ना कि बहुत सारे उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो है इसी विभाग से, इसी डिपार्टमेंट से पढ़कर निकले हैं, तो उनको भाई दर्द लगेगा ही, दर्द तो होगा ही कि कैसे ऐसे डिपार्टमेंट को तो मरने नहीं दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में डिपार्टमेंट नहीं देने दिया जाएगा जो व्यक्ति डिपार्टमेंट को खत्म कर दे, समाप्त कर दे। अब देखिए इनको लेकर सूचना का अधिकार पर जो है इनकी पूरी डिग्री की जानकारी मांगी गई। सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया। सबसे देखिए साइड में जो आप स्क्रीन देख रहे हो, सबसे पहले जो है जन सूचना पदाधिकारी को जो है वो पत्र लिखा गया। इस पत्र में क्या मांग की गई वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। श्री बसंत कुमार झा, निदेशक पत्रकारिता मास कॉम विभाग के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध कराई जाए। एक पत्र लिखा गया है, बलदेव प्रसाद शर्मा है जिन्होंने यह पत्र लिखा है। उन्होंने ये मांग की है कि श्री बसंत कुमार झा स्नातकोत्तर की डिग्री किस विषय पर, किस वर्ष और कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उनके स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, या कि श्री बसंत कुमार झा ने किस वर्ष यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, प्रमाण की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। तीसरा नंबर, या कि बसंत कुमार झा ने किसके गाइडेंस पर किस विषय पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया, प्रमाण पत्र में भी उसकी जो उपलब्ध कराई जाए। चौथा,
बसंत कुमार झा किस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कब से कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और उनके कार्य अनुभव की भी जो है छाया प्राप्ति उपलब्ध कराई जाए। भाई उनका कोई सर्टिफिकेशन तो होगा। पांचवा जो है, आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का भारतीय पोस्टल जो ऑर्डर है वो संलग्न किया गया, ताकि वो सूचना का अधिकार में नियम है कि आपको पोस्ट ऑफिस का जो है 10 रुपये वाला जो है लगाना है, डाक टिकट लगाना है। उसको लगा के बाकायदे ये सूचना मांगी गई, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली। जब सूचना नहीं मिली तब इन्होंने इसके आगे ऊपर जो है इसकी जानकारी मांगी और मुख्य सूचना आयोग को जो है पत्र लिखा, सूचना मांगी, लेकिन अब तक इनकी सूचना नहीं मिली है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि पीएचडी कहाँ से की, क्योंकि जब भी आप पीएचडी करते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, तो इतना तो हम लोग को है कि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपका एक टॉपिक सेलेक्ट होता है, आपका कोई गाइड होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है, पूरी प्रक्रिया है। और बिना पीएचडी के इंसान को आप बना दे रहे, निदेशक बना दे रहे। अगर किए तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से किए कुछ तो जानकारी देंगे, कब किए हैं, आप नेट क्वालिफाइड है नहीं है, कुछ आप जानकारी देंगे ना। आप किस कॉलेज में इससे पहले पढ़ाते थे? और नियम यही है। अब नियम रांची विश्वविद्यालय का जो नियम है वो हम आपको बताते हैं। और देखिए ये रांची विश्वविद्यालय का जो है वो विज्ञापन है, कि जो विज्ञापन निकाला गया था विश्वविद्यालय का, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो विज्ञापन है। और इसमें देखिए, क्योंकि 3 विभाग के लिए विज्ञापन निकला था, उसमें से स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन रांची विश्व यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए इसमें भी क्राइटेरिया क्या है कि सिलेक्शन का क्या है, आपको योग्यता क्या है। ए टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी नॉट बिलो इन द रैंक ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इंक्लूडिंग रिटायर्ड टीचर्स विद इन मिनिमम 5 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड हैव बीन एसोसिएट विथ मास मीडिया और एलाइड वर्क्स। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी है, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए ये दिखाया गया। इसके साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है, यानी कोई कहे कि नहीं ऐसा कोई नियम ही नहीं है तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये साक्ष्य है, प्रमाण है। तो देखिए ये सच्चाई है। और ऐसे असक्षम लोग जो है वो विभाग चला रहे, जिसके कारण हमने कहा ना कि ये दर्द है। और एक व्यक्ति की, हमारा सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का दर्द है जो उस विश्वविद्यालय से निकलकर अच्छे अच्छे संस्थानों पर, अच्छे पदों पर बैठे हुए, क्योंकि उनको लगता है, वो कहते हैं कि अरे हम रांची विश्वविद्यालय के मास कॉम डिपार्टमेंट से हैं, पास आउट किए हैं। हम लोग जब बताते अपने सीनियर को तो कहते अरे वहां का स्टूडेंट हो। और यही नहीं, बल्कि हमने कहा ना कि विदेशों में भी अच्छे अच्छे चैनलों पर, अच्छे पदों पर बैठे हुए उस विभाग से निकलकर। और हाल के दिनों में ये दुर्दशा हुई है, तो इसके पीछे की जो वजह है उसमें से एक वजह यह भी है कि जो काबिलियत है, काबिलियत लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठाया गया। तो सच्चाई है कि कैसे दीमक की तरह झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को खाया जा रहा, चाटा जा रहा। सिर्फ नियुक्ति परीक्षाओं में नहीं, उससे पहले जहां से आप पढ़ाई करते, सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार वहां किया जा रहा है। जब आप वहां से निकलते हैं तो फिर आपकी नियुक्तियों को छीना जाता है आपसे। आपके पास काबिलियत होकर भी जो है आप उस पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह यह है कि ऐसे ऐसे लोग जो है जिनके पास काबिलियत नहीं है, ऐसे लोग उन पदों पर बैठ जा रहे हैं। तो ये रांची विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कहानी है कि कैसे जो है कुर्सी पर कैसे लोग बैठ रहे हैं। नमस्कार, जोहार।